श्री राम कृष्ण परमहंस की अवस्था 14-15 वर्ष की थी। तब वह कलकत्ता में अपने भाई के पास श्री राम कुमार के पास चले गए थे। वे काली माता के भक्त थे। वे हमेशा प्रायः कहते थे, माँ मुझे दर्शन दो। चिल्ला चिल्ला कर घंटों बैठे रहते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे। काली माता से बोलते थे, माँ मुझे दर्शन दो। उनके अंदर वैराग्य था। लोगों का विश्वास था कि उनको काली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। उनका विवाह शारदा माता के साथ हुआ था। शारदा के साथ वो भी बचपन से ही जो थी मतलब पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, ईश्वर भक्ति में ही थी। वो भी जब छोटी सी थी तब पति की सेवा करती रहती थी। परमहंस देव के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया, क्योंकि तब भी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे, मैं तो अमर हूँ। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो ही पदार्थ होते हैं, कामनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति की अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्या अभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म में प्रगति में अभिशाली हो, उसे कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होती है। जिस समय श्री राम कृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय किया कि वस्तुओं का संसार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ कर लिया। सोचा, रुपए से चावल, कपड़ा, हाथी, घोड़ा और पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता और ना ही मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकते हैं, पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई जा सकती हैं। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु रुपया के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इस प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी काम वासना किसी भी प्रकार से क्यों न रखी जाए। उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होता है और परमात्मा चिंतन में भी बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरना उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी और उसके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया कि रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष हैं और इस कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उस समय परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था और सुंदरता को देखकर दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक थे, पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके सामने आने जाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। तो भी मनुष्यों का मन ऐसा दुर्बल और अविश्वासी होता है कि अंत में इन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ही ले डाली।